आप सभी को न्यूक्लियस पॉइंट में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि लाइट की डिस्कवरी कैसे हुई। अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन साइंटिस्टों का क्या मानना था। तो सारे जो अलग अलग साइंटिस्ट थे उनका अलग अलग मानना था कि लाइट हमारा ये होता है, पार्टिकल होता है, वेव होता है और डिफरेंट चीजें सब होती हैं। तो हम पहले बात करेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डिस्कवरी ऑफ लाइट। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं, सबसे पहले न्यूटन, इसको कहा जाता है उस टाइम पे न्यूटन बाबा नाम से मतलब बहुत मशहूर हुआ करते थे। तो जो न्यूटन जो साहब आए, सर आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने क्या बोला? आइजैक न्यूटन ने बोला कि पहली बार लाइट को सर आइजैक न्यूटन ने लाइट को बोला कि लाइट इज अ पार्टिकल नेचर, लाइट इज अ पार्टिकल नेचर। जो अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन उन्होंने कहा लाइट इज अ पार्टिकल नेचर, और उन्होंने रिफ्लेक्शन करते स्टार्ट है ना, हाँ, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को सर आइजैक न्यूटन ने पहली बार एक्सप्लेन किया, बताया। उसके बाद ये सर जो आइजैक न्यूटन थे ये 1670 में ये बात बता रहे थे। उसके बाद सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि जो लाइट है, लाइट एक पार्टिकल नेचर है, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को बताया। उसके बाद कुछ समय बाद 1690 में एक साइंटिस्ट आते हैं, उसका नाम था हाइजन। हाइजन ने 1690 में पहली बार इन्होंने भी लाइट को बताया। इनका मानना था कि लाइट एक पार्टिकल नहीं, लाइट एक मैकेनिकल वेव है। लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। इनके अकॉर्डिंग जो हाइजन ने बोला कि भाई ये न्यूटन जो बोले हैं कि लाइट एक पार्टिकल है, वैसे ये लाइट पार्टिकल नहीं होता, लाइट एक वेव होता है। लाइट जैसे वो क्या करती है, वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है ऐसे लाइट, ठीक है। इन्होंने बताया किसने? हाइजन ने। और हाइजन ने बोला कि मान लो मैकेनिकल वेव है। लोगों ने पूछा भाई मैकेनिकल वेव है तो इसको कोई मीडियम भी चाहिए, तो इन्होंने कहा कि जो मैकेनिकल वेव है उसको एक मीडियम चाहिए। तो इन्होंने बोला कि जो ये लाइट है ये चलती है, इसको क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए। मीडियम इज रिक्वायर्ड। इसको क्या चाहिए? कि मीडियम चाहिए। तो लोगों ने पूछा भाई आप बता रहे हो लाइट एक मैकेनिकल वेव है, इसको मीडियम चाहिए, तो ये बताओ कि इसको कौन सा मीडियम चाहिए लाइट को चलने के लिए, इस वेव को चलने के लिए। तो उन्होंने बोला एक हाइपोथेटिकल एक मीडियम होता है एक हाइपोथेटिकल मीडियम जिसका नाम था ईथर मीडियम। इन्होंने किसको बताया? एक ईथर मीडियम होता है जिसमें क्या करती है वेव, ये ट्रैवल करती है। अब लोगों ने इसका एक्सप्लेन मांगा कि भाई ईथर मीडियम बताओ, ईथर मीडियम कहां पे एग्जिस्ट करता है। तो इन्होंने बोला कि मैं जब लाइफ टाइम में मैं आगे इसका डिस्कवर करके बताऊंगा, लेकिन ईथर मीडियम ऐसा कोई मीडियम नहीं होता, ये एक हाइपोथेटिकल मीडियम होता है। किसके अकॉर्डिंग? ये हाइजन के अकॉर्डिंग। अब क्या है, ये बता दिया कि न्यूटन ने बता दिया लाइट एक पार्टिकल नेचर है, और हाइजन ने बताया लाइट एक मैकेनिकल वेव है, इसको एक मीडियम चाहिए। कौन सा मीडियम चाहिए? तो ईथर मीडियम चाहिए, ठीक है। अब क्या है, सब जो अलग अलग साइंटिस्ट थे उनका अलग अलग मानना था। उसके बाद हाइजन के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, उसका नाम था मैक्सवेल। 1701 में जो मैक्सवेल था उसने 1701 में उन्होंने बताया लाइट को। उनका मानना था कि लाइट ना मैकेनिकल वेव होता है ना पार्टिकल नेचर होता है उस लाइट का। इन्होंने बोला कि लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, नॉट मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल का मतलब होता है कि इसका कोई मीडियम नहीं चाहिए।
मैकेनिकल तो है, लेकिन कौन सा मैकेनिकल है? नॉन मैकेनिकल। इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, तो मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। अब उसके बाद ये सारा हो गया, ये सब हो गया, तो एक और साइंटिस्ट आते हैं। उनका मानना था जैसे मैक्स प्लैंक, उसके बाद आते हैं मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक बहुत जाने माने साइंटिस्ट हुआ करते थे। तो इन्होंने बताया ना लाइट नॉन मैकेनिकल वेव होता है, ना मैकेनिकल वेव होता है, ना उसका पार्टिकल नेचर होता है। तो इनका मानना था, इन्होंने बताया 1720 में इन्होंने बताया कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है। लाइट इज अ पार्टिकल नेचर। अब जो न्यूटन ने पार्टिकल बताया था, उस पार्टिकल का नाम था कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल। इन्होंने क्या बताया? कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल होता है। और जो इन्होंने बताया मैक्स प्लैंक ने, उस पार्टिकल नाम, इन्होंने बोला कि वो पार्टिकल है, उस पार्टिकल नाम है फोटोन। उस पार्टिकल नाम है फोटोन। तो लोगों ने कहा भाई लाइट क्या होता है? फोटोन है, है क्या एग्जैक्टली में बताओ फोटोन क्या होता है। तो इन्होंने बताया कलेक्शन ऑफ फोटोन, कलेक्शन ऑफ फोटोन इज कॉल्ड लाइट। इन्होंने ये बताया। अब ये जो फोटोन होता है, ये फोटोन क्या होता है? एक पैकेट के फॉर्म में रहता है। जैसे ये बहुत सारे फोटोन हो गए, एक पैकेट के अंदर ये सारे क्या है? फोटोन है, पार्टिकल है। यही फोटोन क्या करती हैं? पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो ये जो मैक्स प्लैंक ने बताया 1720 में, इन्होंने बोला लाइट एक पार्टिकल नेचर होता है, उस पार्टिकल में क्या होता है? फोटोन। और ये फोटोन कहां पे होता है? पैकेट्स में। ये पैकेट क्या करती हैं? आगे ट्रेवल करती हैं। तो आगे क्या फर्दर लाइट आगे ट्रेवल करती है। इन्होंने पैकेट्स फॉर्म में बताया। अब ये सब सारे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। इन्होंने बोला कि भाई लाइट पार्टिकल होता है, लाइट नॉन मैकेनिकल वेव है, लाइट मैकेनिकल वेव है। कुछ ने बताया लाइट एक पार्टिकल है, जो फोटोन होते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आता है, बहुत एक आर्ट्स का स्टूडेंट, वो भी एक नॉर्मल स्टूडेंट था। उसने 12वीं तक आर्ट से पढ़ के पढ़ाई किया। अब उसको साइंस में इतना दिलचस्पी था या इंटरेस्टेड था बहुत साइंस पढ़ने में। तो उसने 12वीं करने के बाद उसने अपने क्या करा, उसको साइंस में ज्यादा नॉलेज था, मतलब क्या नाम है, साइंस पढ़ने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड हुआ करता था। तो उसने क्या करा, फिजिक्स को वहीं से पढ़ना स्टार्ट किया 12th क्लास से। अब उसने क्या करा कि ये सारे लोग लगड़ झगड़ रहे थे सारे, तो उसने बताया, इसी बात की प्रूफ दी। उसका नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली इसने बताया लाइट को। इन्होंने कहा भाई तुम सब लड़ क्यों झगड़ रहे हो? तो इन्होंने बोला कि सब साइंटिस्ट का नाम अलग अलग मानना था। अब लोग सोच रहे थे भाई माने क्या लाइट को पार्टिकल नेचर माने, लाइट को मैकेनिकल वेव माने, या लाइट को नॉन मैकेनिकल वेव माने, या फोटोन माने। अब समझ नहीं रहा। तो इन्होंने बताया, डी ब्रॉगली ने बोला कि लाइट ना तो इन्होंने बोला लाइट इज अ form of energy, light is a form of energy। अब उन्होंने बताया sometime behave as a particle। बोला लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड सम टाइम बिहेव एज अ पार्टिकल। जो लाइट है वो कुछ समय के लिए पार्टिकल के लिए बिहेव करता है, एंड सम टाइम बिहेव एज अ वेव। उसने बोला लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एंड सम टाइम बिहेव एज अ पार्टिकल एंड सम टाइम बिहेव एज अ वेव। अब उसने बोला कि जो लाइट एक एनर्जी है और कुछ समय के लिए वो लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और कुछ समय के लिए वो वेव की तरह। तभी जब वो लाइट को ये सारे लोग जब देखने जा रहे थे, जब पढ़ रहे थे लाइट के अंदर, तो उसको किस समय के लिए उसको पार्टिकल दिखा, फिर उसको कुछ समय बाद क्या दिखने लग गया, नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल वेव ऐसे दिखने लग गया। किसी को पार्टिकल दिखने लग गया, किसी को वेव दिखने लग गया।
तो ऐसे ही करते करते क्या करता है, जो लाइट है उसका क्या होता है, उसने बताया, इसने लाइट के दो नेचर होते हैं। तो लाइट हैव अ डुअल नेचर, लाइट हैव अ डुअल नेचर। लाइट के पास दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, दोनों ही लाइट के पास होते हैं। ये किसने बताया, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने यही बताया बात। अब उसके बाद इन्होंने बोला कि सभी एवरीथिंग इन यूनिवर्स, everything in universe, all people, everything in universe have a dual nature। सीधा लिख देते हैं आप, have a dual nature। दुनिया में जो भी चीज एक्सिस्ट करती है उसका हमेशा दो नेचर होते हैं। किसने बताया, डी ब्रॉगली ने। और ये हम जब आगे पढ़ते हैं पीएचडी लेवल पे, जब हम पीएचडी के लेवल पे पढ़ते हैं तो इन्होंने बताया, डी ब्रॉगली ने क्या बताया, नेचर लव सिमेट्री। यहीं से आता है बात, नेचर लव सिमेट्री, नेचर लव सिमेट्री। अब जैसे क्या है, दुनिया में कोई भी चीज है उसका डुअल नेचर होता है। जैसे हम लोग का मान लो कि हम लोग जैसे हम दोस्तों के साथ रहते हैं तो उस टाइम हम अलग बिहेव करते हैं, और हमारा अब हम क्या घर में रहते हैं तो हम अलग अपना बिहेव करते हैं, हम किसी टीचर के साथ रहते हैं तो वो हम अलग बिहेव करते हैं। तो सब इसने बताया, डी ब्रॉगली ने, जैसे हम लोगों का अलग अलग बिहेवियर होता है किसी लोग के सामने या हम किसके साथ रह रहे हैं, वैसे ही क्या होता है, जो लाइट का अलग अलग नेचर होता है। अब लाइट का अलग अलग नेचर आया तो इसमें फर्दर 3 पार्ट में लाइट को बांट दिया डी ब्रॉगली साहब के अकॉर्डिंग। अब इन्होंने बताया कि रे नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। अब रे नेचर में क्या होता है, अब जैसे जैसे हम किसी लोग के साथ रहते हैं तो हम अलग बिहेव करते हैं। तो जब रे नेचर जब लाइट का होता है, जब लाइट क्या करता है, लाइट इज interact with large number of object, then light is behave as a ray। जब लाइट इंटरैक्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के, किसी बड़े ऑब्जेक्ट के साथ वो मिलेगी तो लाइट कैसा बिहेव करेगा, रे नेचर। ठीक है, अब रे नेचर कब है, जैसे मैं हूं, मेरे से लाइट इंटरैक्ट करता है, लाइट मेरे पास आएगा तो वो मेरे साथ कैसे बिहेव करेगा, रे नेचर की तरह। जैसे ही अब वेव नेचर कब होगा, लाइट इज इंटरैक्ट विद लगभग सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जैसे लाइट यहां पे चल रही है, उसने क्या करा, किसी होल से क्या करा, इंटरैक्ट कर दिया किसी छोटे होल से। तो वो जो वेव जब जाएगा उसके अंदर लाइट, तो वो कैसे छोटे मतलब सेम साइज की तरह ऑब्जेक्ट मतलब इस करेगा, इंटरैक्ट कर देगा। तो यहाँ पे जब किसी लाइट कभी होल से जाता है तो लाइट कैसा इंटरैक्ट करता है, किसकी तरह दिखेगा, वेव की तरह। और रे नेचर कब कहलाएगा, जब लाइट किसके साथ इंटरैक्ट करे, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे साथ लाइट इंटरैक्ट करती है, वेव मेरे पास आती है, तो वो कैसा बिहेव करेगा, रे नेचर। और वेव नेचर कब करेगा, जब किसी होल पार्टिकल से लाइट ट्रेवल करता है तो वो वेव नेचर की तरह। अब पार्टिकल नेचर कब होता है, पार्टिकल नेचर जब होता है जब लाइट इज इंटरैक्ट विद स्मॉल पार्टिकल, light is interact with small particle like electron, proton, alpha particle, beta particle, gamma particle,
ड्यूट्रॉन, इन सब पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करता है तो देन इट बिहेव एज अ पार्टिकल। अब पार्टिकल नेचर कब कहलाएगा? जब लाइट क्या करेगा, स्मॉल पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करेगा, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन। इन सब के साथ लाइट जब वो उसके साथ मिलेगा तो वो कैसा बिहेव करेगा? पार्टिकल की तरह। तो इसमें क्या बताया डी ब्रोगली ने, जैसे जैसे हमारा डुअल नेचर होता है, जैसे हम किसी के साथ इंटरैक्ट करते हैं, मतलब हम दोस्तों के साथ रहते हैं तो अलग बिहेव करते हैं, मम्मी पापा के साथ रहते हैं तो अलग बिहेव करते हैं, हमारा जो बिहेवियर है वो थोड़ा अलग होता है, और दोस्तों के साथ रहते हैं तो हमारा बिहेवियर अलग होता है, हम टीचरों के साथ रहते हैं तो उसका बिहेवियर अलग होता है। तो ऐसी 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 जब लाइट रे नेचर के साथ इंटरैक्ट करती है तो कैसा, अब क्या है रे नेचर? रे नेचर क्या है? लाइट इंटरैक्ट विद लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जब मेरे से बड़े ऑब्जेक्ट से वो लाइट इंटरैक्ट करेगा तो लाइट कैसा बिहेव करेगा? रे की तरह। अब वेव की तरह कब करेगा? जब लाइट इंटरैक्ट विद स्मॉल, मतलब सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, जैसे होल, एक होल से लाइट जो जाएगा तो वो कैसा बिहेव करेगा? लाइट वेव की तरह दिखेगा। और पार्टिकल नेचर, पार्टिकल कब होगा? जब लाइट इज इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, इन सब के साथ स्मॉल छोटे पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करेगा तो कैसा दिखाई देगा? हमारा पार्टिकल नेचर की तरह। तो ये हमारा किसने बताया? डी ब्रोगली ने। रोक दे।